वेलकम टू गोविंदन क्लासेस बच्चों। आज हम एक नया चैप्टर कर रहे हैं क्लास 12 का एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ये चैप्टर सीबीएसई और आईएससी दोनों जगह इम्पोर्टेंट है। इवन अदर बोर्ड्स में भी ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रखता है। तो आज हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर होता क्या है? जब पार्टनरशिप में कोई नया पार्टनर एंटर करता है तो उसे कहते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब ऐसे में होता क्या है? ऐसे में एक सबसे बड़ी चीज होती है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाता है। तो जो चेंज होता है उसको हम एट दैट मोमेंट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कहते हैं। और वहां पर एक ओल्ड रेशो भी दिया होता है जिसके थ्रू हम ये पता लगाते हैं कि किस पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस करा है। तो इन तीनों चीजों को हम इस चैप्टर में शुरुआत यहीं से कर रहे हैं। हम पहले इन तीन चीजों को समझेंगे। मैं आपको इसमें सबसे पहले बता दूं, ओल्ड शेयर को ओल्ड रेशो भी कहते हैं हम कई बार। न्यू शेयर को हम न्यू रेशो भी कहते हैं। सैक्रिफाइस शेयर को सैक्रिफाइस रेशो भी कहते हैं। ये हमारा मानना है, बट ये दोनों कॉमन नहीं होते। दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। क्या फर्क होता है पहले हम उसे जानेंगे। उसके लिए मैंने 4 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इसके अलावा और 5 क्वेश्चन है। आज हम इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सैक्रिफाइस रेशो, और क्या डिफरेंस है सैक्रिफाइस रेशो और सैक्रिफाइस शेयर में। आज हम इसको समझेंगे। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। A, B, C are partners of for 3 to 1. They admit D for 1/6 share. Calculate new ratio and sacrifice ratio. इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आएंगे याद रखिएगा, इसको मैंने सिंपल लैंग्वेज क्वेश्चन ट्रीट करा है। इसको मैं कहता हूँ ये सिंपल लैंग्वेज क्वेश्चन है। इसको क्यों कहा है मैंने इससे, मैं इसका रीजन देता हूँ। इस क्वेश्चन की खासियत यह है, ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइस आएगा। अब कैसे ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ओल्ड शेयर लिख लेते हैं, ए बी एंड सी, और न्यू पार्टनर डी। 3, 2 और 1, विजय जी 6। प्रॉफिट में हाईएस्ट वैल्यू जो होती है वो 1 होती है जब हम रेशो कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, 1 से कम नहीं हो सकता। आप चाहे तो चेक करके देख सकते हैं। 3, 2, 1 का टोटल कितना है 6, और ये भी 6, तो कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 1। अब न्यू शेयर निकालते हैं। न्यू शेयर तो सिर्फ नए पार्टनर का दे रखा, कितना बोलते 1/6। मैं थोड़ा सा हट के लिखा है क्योंकि अभी यहाँ पर एक वर्किंग होनी है। अब इसके बाद सैक्रिफाइस शेयर और फिर सैक्रिफाइस रेशो। मैं ये बात अभी अभी बता देता हूं आपको। 3 to 1 ये ही यहाँ पर सैक्रिफाइस रेशो आएगा। कैसे आएगा देखते हैं। सबसे पहले 1, प्रॉफिट हमेशा क्या ट्रीट होता है 1। नया पार्टनर कितने के लिए आया 1/6 के लिए, तो 1 माइनस 1/6 कितना बचा हमारे पास 5/6। इसको हम कह सकते हैं जॉइंट न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। अब शुरू कैसे करेंगे, 5/6 मल्टीप्लाई 3/6, क्योंकि हम यही मानते हैं जब कुछ ना दियो इन्फॉर्मेशन तो ओल्ड पार्टनर से ओल्ड रेशो में ही रिमेनिंग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा। तो इसमें हमने 3/6 रखा। 5/6 मल्टीप्लाई बाय 2/6, 5/6 मल्टीप्लाई बाय 1/6,
एलसीएम लेते हैं, 5 3 जा 15, 6 6 सॉरी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। देखिए बच्चों, जब कॉमन कैंसिल हो तब करिएगा, अदरवाइज ऊपर न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर, इससे आपके लिए ही आसानी होगी और आप सबसे कम टाइम कंज्यूम करेंगे। अब ये हमारा न्यूमरेटर हो गया 15/36, 10/36 एंड 5/36। लेकिन ये जम नहीं रहा, क्यों नहीं जम रहा? ये तो 36 है, ये बाई सब 6 है, तो क्या करें, यहां पर भी सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई, ये लीजिए, ये हो गया अब कितना 6/36। अब आप देख लीजिए जोड़कर 15 10 5 6 कितना होगा, 15 10 25, 5 30, 6 36, यानी कि 36/36 कैंसिल करके देख लीजिए 1 ही आएगा जिससे हमने शुरू करा था। अब सैक्रिफाइस शेयर निकालना है, ये कैसे कैलकुलेट होगा, ये लीजिए, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर इक्वल्स टू सैक्रिफाइस शेयर, ये फॉर्मूला है। अब ओल्ड शेयर क्या है पे 3/6, न्यू शेयर क्या है 15/36, ऐसे ही 2/6 और 1/6, कितना माइनस करेंगे इसमें से 10/36 और 5 अब एलसीएम लेते हैं 36, क्यों कितना मल्टीप्लाई करें कि ये 636 बन जाए 6, तो ये लीजिए जी, यहां पर भी वही होगा 6 6 6 6, लीजिए जी, ये हो गया 18/30, 18 माइनस 15, ये हो जाएगा 12 माइनस 10 और ये हो जाएगा 6 माइनस 5, यहां आता है 3/36, 2/36 एंड 1/36, ये तीनों का सेक्रीफाइस शेयर आ गए। अब ये यहां लिख लेते हैं 3/36, 2/36 और 1/36। अगर आप इन तीनों को ऐड करेंगे वो नए पार्टनर के शेयर के इक्वल होगा। तो याद रखिए सेक्रीफाइस शेयर जब भी होए उनको ऐड करके देखिए, वो नए पार्टनर के शेयर के इक्वल आएगा। और सेक्रीफाइस रेशियो 3:1, इसको लिया हमने, टोटल कर लिया 6। अब फर्क क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और यह है टू फाइंड आउट न्यू पार्टनर्स शेयर। इस चीज को आप बड़े गौर से देखिए, ओल्ड शेयर और सैक्रिफाइस रेशियो दोनों कॉमन है, जो मैंने क्वेश्चन के शुरुआत में ही आपको बोल दिया था। हमेशा जब भी सिंपल लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होगा, इसमें ओल्ड शेयर या ओल्ड रेशियो इक्वल टू सैक्रिफाइस रेशियो, जब भी पेपर में आता है फुल क्वेश्चन के अंदर, तो आप इसे कैलकुलेट करने मत बैठ जाइएगा, ये फिक्स है, ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस आएगा। लेकिन लैंग्वेज यही होनी चाहिए, बस इतने पे खत्म। इसके बाद उन्होंने ये कहा, अगर हल्का सा भी ट्विस्ट आ गया तो फिर उसका सैक्रिफाइस रेशियो डिफरेंट आ जाएगा। इसके लिए हमारा सेकंड इलस्ट्रेशन, दोनों कॉमन है लेकिन थोड़ा सा फर्क है, अब इसको हम समझेंगे। चलिए, आई होप ये क्लियर हो गया होगा, आप चाहें तो इसे कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, A, B, C, A, B are partners for 3:2. B was admitted for 1/4 share. A and B decide to share equally in future. इस बार वो ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, इस बार उन्होंने डिसाइड कर लिया फ्यूचर में हम इक्वल हो रहे हैं। तो अब इसका क्या फर्क पड़ेगा, इसको देखते हैं। फिर से ओल्ड शेयर
ए बी, नया पार्टनर डी, 3:2 यानी कि 5। आप जोड़कर भी चेक कर सकते हैं, 5/5 यानी कि 1 ही आएगा। न्यू शेयर कितना है? न्यू शेयर हमारा सिर्फ डी का है 1/4। सैक्रिफाइस शेयर और सैक्रिफाइस रेशो। अब शुरुआत कैसे होगी? फिर से 1 - 1/4, हमारे पास क्या बचा? 3/4। अब ये 3/4 ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब ओल्ड रेशो पे नहीं होगा, क्योंकि अब डिसाइड क्या हुआ है, फ्यूचर में इक्वल हो रहा है। क्या हो रहा है? इक्वल में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो यानी कि 3/4 मल्टीप्लाई 1/2। दो पार्टनर है तो 1/2 इक्वल। ये आया, यहां कट सकता है? नहीं। तो ये लीजिए 3/8 और 3/8 लिख लेते हैं यहाँ पे। 3/8, 3/8 कितना मल्टीप्लाई करें कि ये 4 8 बन जाए? 2। ये लीजिए, अब सही लग रहा है हमारा न्यू रेशो 2/8। अब हमारे को सेक्रीफाइस शेयर निकालना, तो फॉर्मूला ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर इक्वल्स टू सेक्रीफाइस शेयर। बच्चों 3/5 माइनस 3/8, 2/5 माइनस 3/8, एलसीएम लेते हैं 40, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 8 3 जा 24, 5 3 जा 15, ये हुआ 9/40, फिर वही 40, 8 2 जा 16, 5 3 जा 15, 1/40। ये दोनों के सेक्रीफाइस शेयर आ गए 9/40 एंड 1/40। आप चाहे तो जोड़कर देख लीजिए 10/40 कैंसिल होते हैं 5 के टेबल में। 5 to 10 और 5 8 40, तो यानी कि 2/8। यहाँ चेक करके देख सकते हैं, ये वो 10/40 कैंसिल करते हैं, 5 to 10, 5 8 40, यानी कि नए पार्टनर के शेयर के इक्वल आ गया। सेक्रीफाइस रेशो 9:1। पिछले इलस्ट्रेशन में मैंने आपको क्या कहा था? ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइस होगा, क्योंकि सिंपल लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, बस एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड हो गई। ए एंड बी डिसाइड टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर, जिसके कारण इनका सेक्रीफाइस रेशो चेंज हो गया। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी लैंग्वेज बहुत ध्यान से पढ़िए, ताकि आपको गलती के चांसेस कम हो जाए। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन 3, थर्ड पार्ट। A, B, C are partner for 3-1. B was admitted for 1/6 share. It is agreed that C would retain his original share. Calculate new ratio and sacrifice ratio. अब इसे कैसे करेंगे? अब यहां देखना, देखिए यहां तक की लैंग्वेज वही है जो पहले थी। नया पार्ट क्या है? इट इज एग्रीड दैट सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, यानी कि सी का जो शेयर पहले था वो अभी भी वही रहेगा। चेंजेस फिर इसका मतलब किस में आएंगे? ए और बी में। तो उसको कैसे डील करना अभी देखते हैं। ओल्ड शेयर मैं यहां पे लिख रहा हूं, थर्ड वन मैंने पहले लिखा नहीं था। ओल्ड शेयर ए बी सी और नया पार्टनर डी, 3 2 1 यानी कि 6। न्यू शेयर
1/6 और डिसाइड ये हुआ था सी का शेयर भी वही रहेगा जो पहले था, तो यानी कि सी का शेयर भी 1/6। अब सैक्रिफाइस शेयर डिफरेंट हो जाएगा, वो देखना है, और सैक्रिफाइस रेशो वो भी देखना है। शुरुआत फिर वही 1 से होगी, 1 माइनस 1/6। ये 1/6 डी का है ना कि सी का। कितना बचा हमारे पास 5/6। अब इसमें से माइनस करेंगे हम सी का 1/6, तो हमारे पास क्या बचा 4/6। अब ये 4/6 ए और बी में बटेगा, लेकिन किस रेशो में, 4/6 मल्टीप्लाई बाय 3/6 या 5, क्योंकि हमने सी को ऑलरेडी उसका पोर्शन डिक्लेयर कर दिया और दे दिया। तो 3 और 2 का टोटल क्या होगा 5। ऐसे ही 4/6 मल्टीप्लाई बाय 2/5। यहाँ कैंसिल होता है तो करिए, नहीं तो मत करिए। यहाँ नहीं हो रहा है। 4 दिया 12, 6 5 जा 30, 4 2 जा 8, 6 5 जा 30। ये लीजिए जी 12/30 एंड 8/30। ओके जी। अब ये तो बराबर नहीं है, इनको बराबर करते हैं। कितना मल्टीप्लाई करें 5, इसका भी वही 5, 5। तो ये कितना होगा, मैं यहां पर लिख रहा हूँ इस बार साइड पे 5/30। ऐसे डी का भी यहां पर लिख रहा हूँ 5/30। अब आप चाहें तो चेक करके लिख लीजिए, इन चारों का टोटल 30 के इक्वलेंट होगा। 12 और 8 20, 20 और 5 25, 25 और 5 30। अब हमें निकालना है सेक्रीफाइड शेयर। फॉर्मूला क्या है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर इक्वल्स टू सेक्रीफाइस शेयर। ओल्ड शेयर क्या है 3/6, 2/6 और 1/6। 12/30, 8/30 और इनका है 5/30। एलसीएम लेते हैं 30, कितना मल्टीप्लाई करें 5, 5 यहां पर भी 5, 5 यहां पर भी 5, 5। ये आएगा 5 3 का 15 माइनस 12, 5 2 जा 10 माइनस 8 और 5 माइनस 5 अपॉन 30। पहली बात तो ये बेवकूफी है कि हम इसको भी कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए करा। जब सी का शेयर वही सेम था तो उसको कैलकुलेट करने का कोई सेंस नहीं बैठता, ओनली ए और बी का ही कैलकुलेट करना। लेकिन फिर भी मैंने आपको ये करके दिखाया ताकि आपको क्लियर हो जाए, ये करने का कोई फायदा नहीं। तो छोड़ दीजिएगा 3/30 एंड 2/30। ले लीजिए 3/30 एंड 2/30। आप अगर इन दोनों का ऐड करेंगे वो नए पार्टनर के शेयर के इक्वल जाएगा। 3 और 2 का टोटल 5, 30 एज इट इज। अब रेशो 3 और 2 यानी कि 5। यहां पर भी वही ओल्ड आया, लेकिन इस बार 6 की जगह पे 5 है, क्योंकि इन दोनों ने ही सेक्रीफाइस करा था। आई होप ये वाला इलस्ट्रेशन भी आपको, क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन 4। अब हम क्वेश्चन 4 करने जा रहे हैं। A, B, C are partner for 3/2. D was admitted for 1/5 share which he acquired 2/25 from A 2/25 from B and 1/25 from C. अब एक चीज
याद रखिएगा सैक्रिफाइस का दूसरा नाम, एक तो है टेक्स, दूसरा है अक्वायर। ये दोनों का मतलब सैक्रिफाइस होता है। अब यहां पर यह समझने की बात है वो सैक्रिफाइस शेयर है या रेशो, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था पिछले तीनों इलस्ट्रेशंस में कि सैक्रिफाइस रेशो और सैक्रिफाइस शेयर में फर्क है। सैक्रिफाइस रेशो और शेयर में क्या फर्क है? रेशो में न्यूमरेटर का टोटल डिनोमिनेटर से मैच करता है और शेयर में न्यूमरेटर का टोटल डिनोमिनेटर से कभी भी मैच नहीं करेगा। दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस ऑफ सैक्रिफाइस। थ्रू दैट यू कैन चेक विच वन इज शेयर एंड विच वन इज रेशो। फिर बोल रहा हूं, सैक्रिफाइस शेयर में न्यूमरेटर का टोटल डिनोमिनेटर से मैच नहीं करेगा और रेशो में न्यूमरेटर का टोटल डिनोमिनेटर से मैच करेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर दिया नहीं होता है तो हम 3, 2, 1 जो भी दिया है उनको ऐड करके उनका टोटल नीचे लिख देते हैं, दैट इज काउंटेड एज अ डिनोमिनेटर। लेकिन शेयर में आपको डिनोमिनेटर हमेशा दिया होगा, जैसे अब वाले इस वाले क्वेश्चन A, B, C are partner for 3 to 2. D was admitted for 1/5 share, which he acquired 2/25 from A, 2/25 from B, and 1/25 from C. Calculate the new ratio and sacrifice ratio. चलिए शुरू करते हैं। ओल्ड शेयर, ये फोर्थ वन है। ओल्ड शेयर A, B, C और न्यू पार्टनर D, 3, 2, 2 यानी कि 7। न्यू शेयर सिर्फ डी का दे रखा है 1/5, हमने यहां लिख के छोड़ दिया। अब सैक्रिफाइस शेयर, इस बार क्वेश्चन में हमारे पास सैक्रिफाइस शेयर है 2/25, 2/25 और 1/25। तो सैक्रिफाइस रेशो बनाना हमारे लिए बहुत आसान है। 2, 2, 1, ये हो गया 5। आई होप यहां तक का पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम कैलकुलेट करेंगे न्यू शेयर। इस बार हम क्वेश्चन 1 माइनस 1/5 से नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास ओल्ड और सैक्रिफाइस शेयर दोनों है, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला थोड़ा रिवर्स करेंगे। ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस शेयर इक्वल्स टू न्यू शेयर। ले लीजिए, ओल्ड शेयर माइनस sacrifice share equals to new share। 3/7, 2/7 और 1/7, सॉरी 2/7 माइनस 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 2/25, 2/25 और 1/25। जिनको एलसीएम लेने में प्रॉब्लम है वो सीधा सीधा इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कर दे, 7 और 25 की। 7 5 35 का 5 ऊपर 3, 7 7 14 और 3 17, 175। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 25 3 75, 7 2 14, यहां पर भी सेम वही 7 5 जा 35 का 5 ऊपर 3, 7 14 और 3 17। ये लीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 50 माइनस 14, यहां पर भी 175, 25 दूनी 50 माइनस 7,
अब कैलकुलेट करते हैं। 1 का 1 6, 61 बाय 175, 36 बाय 175 और 43 बाय 175। लीजिए 61 बाय 175, 36 बाय 175 एंड 43 बाय 175। कितना मल्टीप्लाई करें कि 5 175 बन जाए। अब हम इसके लिए कैलकुलेशन करते हैं, एलसीएम लेते हैं। जो 5 को 175 के इक्वल ले जाना है तो 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 35 बाय 175। अब आप इनको जोड़ेंगे तो 175 के इक्वल ही होगा। आई होप ये वाला पोर्शन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसका फिफ्थ पार्ट करेंगे। बच्चों अब हम फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं। ए बी सी आर पार्टनर फॉर 33322। D was admitted for 1/5 share which he acquired from A, B and C in ratio 2 to 1. Calculate new ratio and sacrifice ratio. इस बार हमारे पास इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइस रेशो दे रखा है, ना कि शेयर। मैंने बताया था शेयर और रेशो का फर्क, न्यूमरेटर का टोटल डिनोमिनेटर से मैच नहीं करेगा तो वो शेयर है, न्यूमरेटर का टोटल जब डिनोमिनेटर से मैच करेगा वो रेशो है। ये हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, 2 2 और 1 का टोटल 5, तो यानी कि ये सैक्रिफाइस रेशो है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। ओल्ड शेयर यहां पर अब हमारे पास फिफ्थ है, ओल्ड शेयर ए बी सी और डी, 3/7, 2/7 और 2/7। न्यू शेयर सिर्फ डी का है 1/5, ये लीजिए। सैक्रिफाइस शेयर नहीं दे रखा, सैक्रिफाइस रेशो दे रखा है 2 to 1, ये लीजिए। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये दोनों कैसे कैलकुलेट होंगे, अब इसे देखते हैं। न्यू पार्टनर शेयर मल्टीप्लाई sacrifice ratio equals to sacrifice share। ये फॉर्मूला है हाउ टू कैलकुलेट sacrifice share when new partner share is given along with sacrifice ratio। तो अब न्यू पार्टनर का शेयर कितना है 1/5, मल्टीप्लाई बाय 2/5, 1/5 multiply by 2/5, 1/5 multiply by 1/5। एलसीएम ले लेते हैं, 2/25, सॉरी एलसीएम का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2/25 एंड 1/25। ये लीजिए 2/25, 2/25। ये प्रीवियस इलस्ट्रेशन ही है, उसको बस मैंने चेंज कर दिया थोड़ा लैंग्वेज। ये आ गया हमने सैक्रिफाइस शेयर। अब हमारे को क्या निकालना है, न्यू शेयर। फॉर्मूला क्या है, ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस शेयर इक्वल्स टू न्यू शेयर। तो अब इसे कैलकुलेट करते हैं। ओल्ड क्या है 3/7, 2/7 और 2/7।
माइनस 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 2/25 2/25 और 1/25। एलसीएम ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 175 7/35 का 5 और 3 7 में 14 1 75 25 3 75 माइनस 7 दूनी 14 फिर वही 175 50 माइनस 14 और 50 माइनस 7 ये आ गया 61 ये आ गया 36 और ये आ गया 43। ये हमारे 61/175 36/175 43/175 और ये नहीं जम रहा, कितना मल्टीप्लाई करें 35 ले लीजिए, यानी कि ये हो गया 35/175। ठीक है जी। आप अगर इन तीनों को जोड़ेंगे ये इसके इक्वल ही आएगा, आप इसे कैंसिल करना पड़ेगा तब जाके इसके इक्वलेंट बैठेगा। आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन।